नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये जूनियर लेवल का पेपर है 6 से 8 के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया। तो इसमें किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है, तो सही आंसर हमारा होता है बी विकल्प। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होगी। एनसीएफ 2005 में ऐसा सुझाव दिया गया था। देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो बी विकल्प सही होता है, समय व्यवस्थित शिक्षा द्वारा। सही विकल्प है बी। प्रश्न नंबर 3, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है उसको कहते हैं अभिप्रेरणा। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभिप्रेरणा कहलाता है और जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। तो बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये प्रतिपादन किया है डी नंबर सही होता है थॉर्नडाइक ने। 5 नंबर प्रश्न, बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। सी विकल्प सही होता है हमारा। प्रश्न नंबर 6, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो सी विकल्प सही होता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है जिनको सुनाई नहीं देता, श्रवण बाधित बच्चों के लिए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ए विकल्प सही। अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को AST के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प सही होता है। 8 नंबर, मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। मना स्नायु जो विकृति है उसके रोग का कौन सा लक्षण होता है। तो उसके रोग का लक्षण होता है डी आशंका। प्रश्न नंबर 9, ब्रेल लिपि का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ए विकल्प सही होता है दृष्टिबाधित। प्रश्न नंबर 10, हम करके सीखते हैं किसने कहा था। हम करके सीखते हैं ये कथन किसका है। तो सही आंसर हमारा होता है सिम्पसन। बी विकल्प सही होता है, ये कहा था सिम्पसन महोदय ने। प्रश्न नंबर 11, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी प्रमुख अवस्था है। तो विकल्प बी सही होता है, प्रथम अवस्था होती है शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 12, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। तो विकल्प ए सही हो जाता है, वह संप्रेषण में निपुण हो यानी कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो, अपनी बात बच्चों तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। प्ले विद्यालय को, घर को, पूर्व प्राथमिक कक्षा को या सभी को। तो सही विकल्प हमारा इसमें कौन सा होगा। तो बी विकल्प सही होगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कहा जाता है घर को, घर से ही बच्चा भाषा शिक्षण प्रारंभ करता है। 14 नंबर प्रश्न, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा था। तो ये कहा था मैकडूगल महोदय ने कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 15, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार किसमें किया जाता था। तो ये वैदिक काल में किया जाता था। बी विकल्प सही होता है हमारा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं विनय। विनय ने बुद्धि लब्धि मापन का कंसेप्ट दिया था। 17 नंबर प्रश्न, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी। तो ज्ञान, समझ, प्रेरणा, स्वाध्ययन। तो उसमें सही विकल्प होता है बी प्रेरणा। प्रेरणा से बच्चों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। 18 नंबर, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की खेल विधि किस अवस्था में उपयोगी है। तो बी सही होता है बाल्यावस्था में सीखने की खेल विधि उपयोगी है और बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। बालक का विकास परिणाम है। 19 नंबर प्रश्न, बालक का विकास किसका परिणाम है। तो डी विकल्प सही होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। प्रश्न नंबर 20, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। बच्चा क्या सीखता है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना या उपरोक्त सभी।
तो बीस का सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? तो डी, उपरोक्त तो सभी। ये भी जानना है कि बच्चा क्या सीखता है, बच्चा क्या कठिनाइयाँ महसूस करता है सीखने में, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना भी होता है, ये सभी होते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। प्रश्न नंबर 21, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, कौन सा मॉडल है? तो ये है रचनावादी मॉडल, ए विकल्प सही हो जाता है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं 22 नंबर, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही विकल्प होता है ए, लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो नैतिक विकास में शोध के लिए जाने जाते हैं। 23 नंबर, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े तो वह कौन से विकार से पीड़ित है? तो ये कौन से विकार से पीड़ित है? तो हो जाएगा डिसलेक्सिया, विकल्प ए सही होता है 23 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोरावस्था। स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है, तो किशोरावस्था हो जाता है 24 का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? संवेग में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि या वजन में वृद्धि। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाता है सी, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। प्रसव पूर्व काल गर्भधारण से जन्म तक की अवधि को। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? तो आईपीसी का पूरा अर्थ है भारतीय दंड संहिता, विकल्प ए सही होता है। अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, बुद्धि का एकल घटक या फिर एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया या एकल बुद्धि का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे क्या करते हैं? स्वयं पढ़ते और लिखने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं, अपने साथियों सहपाठियों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। कब सबसे ज़्यादा सीखते हैं? तो 29 का हमारा सही विकल्प होता है सी, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। छोटे छोटे समूह में उनको बांट दिया जाता है और वयस्क द्वारा उनको निर्देशित किया जाता है, तब सबसे ज़्यादा सीखते हैं। मास्लो का सिद्धांत है, मास्लो का सिद्धांत कौन सा है? तो आवश्यकताओं का सिद्धांत है मास्लो का सिद्धांत। अब देखते हैं हिंदी, प्रश्न नंबर 31, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। तो 31 का सही कौन सा होता है? तो 31 का सही हो जाता है सी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। जब भाषा परिवेश की उपलब्धता होगी तो सीखने सिखाने के लिए उचित वातावरण, अनुकूल वातावरण मिलेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति। आगमन पद्धति में क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, जटिल से सरल की ओर, व्याकरण की पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित, उदाहरण से नियम की ओर। तो जो आगमन पद्धति होती है उदाहरण से नियम की ओर चलती है, विकल्प डी सही हो जाता है 32 का। अब देखते हैं 33 नंबर, राधा अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। ये वाक्य है, कैसा वाक्य है? राधा अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। तो ये हमारा वाक्य हो जाता है संयुक्त। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, बकार से दंतोष्ठम सूत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? 35 नंबर, कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? इसका सही विकल्प होता है माँ। माँ हमारा एक घोष वर्ण है। वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है। तो माँ पांचवा वर्ण है, तो इसलिए माँ घोष है। कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है? एक अन्य से भिन्न अर्थ कौन प्रकट करता है? तो इंद्र, कपीस, बंदर, मरकट। मरकट भी बंदर को कहते हैं, बंदर तो बंदर है ही, कपीस बंदर को कहते हैं, इंद्र ये अलग अर्थ प्रकट करता है। तो 36 का ए विकल्प सही होता है हमारा। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, क्या है? कोई सर्वनाम हो जाता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कोई। तो 37 का ए सही हो जाता है हमारा।
38 नंबर, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म कौन से हैं? तो डी विकल्प होता है, सा सा सा, ये ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? 39 नंबर प्रश्न, देशज शब्द कौन सा है? हाथ, कमल, पैर, इसमें सी विकल्प सही होता है। लोटा शब्द ये देशज शब्द है। 40 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? 40 नंबर में पूछा गया शुद्ध कौन सा है? ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ए विकल्प सही है, यानी ये शुद्ध है। तो 40 का हमारा हो जाता है ए। अब देखते हैं 41 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल जो शब्द है उसमें कौन सा सही होता है हमारा? तो विकल्प डी ये सही है। उ आधा चा, इच्छा, उसके ऊपर ऋ की मात्रा, अंक की बिंदी, फिर खल, उच्च श्रृंखल। 42 नंबर, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सी विकल्प सही होता है, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है? तो जगनिक का जो परमाल रासो है इसको आलखंड के नाम से जाना जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये किसने कहा है? तो मलूक दास ने कहा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45, पंक्तियां दी हैं कविता की कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनबे मुनि वृंद सुखारे। आगे की लाइनें आपको सुनाता हूँ। अहुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पत मंजुल कंज तिहारे, और कीनी भले रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगधारे। जंगल में रह रहे महात्मा साधु संत ये सोच रहे हैं कि भगवान इधर कोई आ रहे हैं तो जितने भी पत्थर की शिलाएं पड़ी सब स्त्री का रूप धारण कर लेंगे और हम इनसे शादी कर लेंगे, हमारा विवाह हो जाएगा। और ये किस बात को सोचकर कह रहे हैं? तो उन्हें पता है कि जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ जा रहे थे सीता स्वयंवर के लिए, रास्ते में उन्हें एक पत्थर की मूर्ति पड़ी मिली जो कि अहिल्या थी, श्रापित अहिल्या थी। वो पत्थर को उन्होंने जब से पाँव छुआया, पैर को छूते ही वो स्त्री बन गई। तो उसी को सोचकर कि इधर वाले सारे पत्थर स्त्री बन जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा रस होता है पूछा गया, तो इसमें यहाँ पे हास्य रस, सी विकल्प सही होता है हास्य रस। रात दिन में प्रयुक्त समास कौन सा है? रात दिन में प्रयुक्त समास है रात और दिन। इसका विच्छेद करते हैं तो रात और दिन, और या फिर यहाँ से जो पद अलग होते हैं तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान है, दोनों का वजन बराबर है, द्वंद्व समास हो जाएगा। राम की गाय बहुत काली है, राम की गाय बहुत काली है में काली शब्द क्या है? तो काली शब्द है विशेषण, और जो बहुत है वो हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि काली विशेषण है और काली की विशेषता बताता है बहुत जो शब्द, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, काली विशेषण है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या होगा? तो दही पुल्लिंग होता है, कहते हैं ना दही खाया। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पे तुलना की जाती है, तुलना की जा रही है। तो जहाँ पे तुलना की जाती है, तुलनात्मक अलग होने की का संयोग जहाँ पे दिखाया जाता है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। उससे अच्छे तो आप हैं, मतलब आप उससे अच्छे हैं, मतलब उससे अलग हैं, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय रहित शब्द है, किसमें प्रत्यय नहीं लगा है? दुर्गुण, भिक्षुक, दर्शनीय, कर्तव्य। तो इसमें तो अक प्रत्यय लगा है, इसमें ये प्रत्यय लगा है, इसमें तब्यत प्रत्यय लगा, कर्तव्य। दुर्गुण जो शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें दु जो उपसर्ग लगा है, गुण जो शब्द है, तो दुर्गुण हो गया, दु प्लस गुण बराबर दुर्गुण। ये विकल्प सही होता है। आद्रि शब्द का अर्थ क्या है? आद्रि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा पर्वत। डी विकल्प हमारा सही होता है 52 का। अगर आद्र होता तो होता गीला, आद्री है तो पर्वत। आवाहन का विलोम क्या है?
आवाहन का विलोम क्या होगा? 53 नंबर का हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, आवाहन का विसर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका किसकी कृति है? तो यह केशव दास की। सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना सोने में सुगंध कहलाता है। ए विकल्प से 55 का, ये विकल्प सही है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है, तो हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। आडंबर बहुत, वास्तविकता कुछ नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, तो इसका सही आंसर होता है समशीतोष्ण। सम मतलब बराबर, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, बराबर ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। 59 नंबर, कंधा का तत्सम क्या है? तो कंधा का तत्सम है बी विकल्प सही, स्कंद। बागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बागार्थ पत्रिका डी विकल्प सही होता है, कोलकाता से प्रकाशित होती थी। अब देखते हैं वैकल्पिक भाषा अंग्रेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? पार्क, जापान, टीम, एयर। तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा हमारा सी विकल्प, जापान। व्हेन आई वॉज यंग आई वांटेड टू डॉट डॉट ए बेट। 62 नंबर का सही विकल्प हो जाता है ए, व्हेन आई वॉज यंग आई वांट टू बी ए बेट। 63 नंबर, विच ऑफ द सेंटेंस बिलो इज करेक्ट? करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? 63 का आई एम दानिश, द डेन्स आर लवली पीपल, हेमलेट वाज ए ग्रेट डेन। तो इसमें हमारे सही हो जाते हैं सभी, ऑल ऑफ द एबव, डी विकल्प सही होता है 63 का। 64 नंबर देखते हैं, व्हाट इज ए कंक्रीट नाउन? इट इज ए नाउन दैट कैन बी टच्ड, इट इज ए नाउन दैट कैन बी टच्ड, सेम लिखा है दोनों में। 64 नंबर देखते हैं 64, व्हाट इज ए कंक्रीट नाउन? तो राइट आंसर होता है हमारा ए, इट इज ए नाउन दैट कैन बी टच्ड। 65, एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड, इसमें क्या पूछा गया है समझ नहीं आ रहा। ये प्रश्न ही क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए प्रॉब्लम विद डॉट डॉट टीबी, देयर इज ए प्रॉब्लम विद टीबी, तो इसका सही आंसर होता है हर। देयर इज ए प्रॉब्लम विद हर टीबी। एन एलिफेंट इज देन ए काउ, एलिफेंट काउ से कैसा है? तो इसमें हो जाएगा बी विकल्प से बिगर, एलिफेंट इज बिगर देन ए काउ, हाथी गाय से बड़ा है। विच वर्ड इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एडवर्ब? सारा प्लेज द वायलिन ब्यूटीफुली। एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब हो जाएगा ब्यूटीफुली। वर्ब की विशेषता ये बताता है ब्यूटीफुली शब्द। वर्कआउट इज नेसेसरी डॉट डॉट हेल्थ, तो वर्कआउट इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, सी विकल्प सही होता है। यू शुड गेट योर लाइसेंस रिनोड एट वंस डॉट डॉट पे। 70 का सही आंसर होता है हमारा ए, यू शुड गेट योर लाइसेंस रिनोड एट वंस और पे फाइन। तो आंसर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 71, you are vegetarian and you are offered a dish of a raw meat,
व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचेंगे? आप वेजिटेरियन है, आपको एक कच्चे मीट की डिश ऑफर की जाती है, तो आप क्या सोचेंगे? ये विकल्प सही हो जाता है ऊह। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ EIF? तो इसका हो जाएगा बी, इल्प्स। 72 का बी सही है। 73, रोनित वाज पजल्ड विद द कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम, फाइंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट हो जाएगा रोनित। 73 का ए। 74, व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ यर्ल? व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ यर्ल? राइट आंसर इज ए, काउंटेस। राइट आंसर इज काउंटेस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 75, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें करेक्ट चुनना है, तो देख लेते हैं चारों विकल्प। बी इज राइट, आई मेट ए ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन। अगले 76 से लेकर 80 तक, 76 to 80, हमें पैसेज को पढ़कर आंसर देने हैं, तो पैसेज को आप पढ़ लीजिए। अब हम लगाते हैं इसके आंसर, और भी है आगे। अब देखते हैं 76, द पॉलिटिशियंस इंडल्ज इन करप्शन इन इलेक्शंस नाउ ए डेज बिकॉज। पॉलिटिशियन जो है करप्शन में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों करप्शन उनके द्वारा किया जा रहा है इलेक्शन में? तो इसका सही आंसर होता है हमारा ए, ऑफ ल्यूर ऑफ पावर। 77, विच एग्जाम्पल ऑफ USA टेस्टिफाइज टू द फैक्ट दैट इवन द टॉप लेवल पीपल कैन स्टॉप वेरी लो इन ऑर्डर इन मेंटेन देमसेल्फ इन पावर। तो 77 का राइट आंसर होता है हमारा बी, द वाटरगेट स्कैंडल। 78, एडोल्फ हिटलर कम टू पावर। एडोल्फ हिटलर कम टू पावर, राइट आंसर इज ए, एज ए रिजल्ट ऑफ wrangling in elections. 79, how does corruption thrive in elections? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट द इलेक्टोरेट साइकोलॉजिकली। 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द एबव पैसेज? इसका सबसे उचित टाइटल क्या हो सकता है? करप्शन इन पब्लिक लाइफ, करप्शन इन हाई प्लेसेस, पॉलिटिशियंस, गेम ऑफ पावर, इलेक्शन एंड करप्शन। तो सबसे सही होता है हमारा डी, इलेक्शन एंड करप्शन। ये टॉपिक, इसका टॉपिक या टाइटल सबसे अच्छा है इन सब में से। 81, एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट। एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का अपोजिट क्या होगा? तो सी इज राइट आंसर, डिजर्ट्स। साइनोनिम्स ऑफ एब्डिकेट। साइनोनिम्स ऑफ एब्डिकेट, एब्डिकेट का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अबंडन, सी इज राइट आंसर। 83, अवॉइड डॉट ईटिंग फॉर हेल्दी लिविंग। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? मीट कौन सा सही लिखा है? तो ये बी वाला सही है, MEAT, मीट। 83 का बी सही होता है हमारा। 84, विच वर्ड हैज ए साइलेंट वी? साइलेंट वी किस में है? 84, डी, डाउट। इसको बोलते हैं डाउट, बी का। 85, विच लेटर इज साइलेंट इन? रिंकल, रेक, रिस्ट।
इस तीनों में क्या साइलेंट है? तीनों में डब्लू साइलेंट है। जब भी आर से पहले डब्लू लिखते हैं तो डब्लू साइलेंट होता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ सेंटेंस? कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं है? असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इम्परेटिव होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं होते। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। विच सेंटेंस इज नॉट रिक्वेस्ट टाइप? रिक्वेस्ट टाइप कौन सा नहीं है, मतलब आज्ञावाचक। इम्परेटिव कौन सा नहीं है? प्लीज डू मी ए फेवर, ये भी रिक्वेस्ट टाइप है। कुड यू मूव ए लिटिल बिट अवे, ये भी है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, काइंडली डोंट मेंशन। रिक्वेस्ट टाइप सी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 88 फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। कौन सा एक्यूरेट है? इज देयर समबडी इनसाइड? नो सूनर ही वेंट दैट इट स्टार्टेड टू रन, देयर इज नो एनीवन इनसाइड। नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, सारे गलत हैं। 89 फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट हमें छांटना है। इनकरेक्ट कौन सा इसमें? ही हैज़ टू गो हिज होम टाउन। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक लगा इसके कारण ये अशुद्ध हो जाता है, बाकी सभी शुद्ध हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखते हैं 90 जॉन सेज आई शैल गो देयर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर होता है 90 का बी। बी इज राइट आंसर। जॉन सेज दैट ही विल गो देयर। अब देखते हैं संस्कृत। श्लोक को पढ़कर 61 से लेकर 66 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्लोक को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। ऊपर लिखितेषु श्लोकेषु का शीर्षका। ऊपर लिखितेषु श्लोकेषु का शीर्षका। तो इस श्लोक का शीर्षक क्या होगा? तो श्लोक का शीर्षक होगा वृक्षा। वृक्ष के ऊपर पूरी बात कही गई है। वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं आदि। 62 62 नंबर। एतेषु श्लोकेषु द्वि श्लोकयोः का छंदा। इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें छंद होता है अनुष्टुप। सी विकल्प सही होता है, अनुष्टुप छंद है। सत्य पुरुषा इव के भवन्ति। सत्य पुरुषा इव के भवन्ति। सत्य पुरुषों के समान कौन होते हैं? तो सत्य पुरुषों के समान होते हैं वृक्ष, जो परोपकार करते हैं। धन्या के भवन्ति। धन्या के भवन्ति। तो धन्या महिरुहा भवन्ति। पुष्प सौरभ फल प्रचुरा के भवन्ति। पुष्प सौरभ फल प्रचुरा के भवन्ति। तो आम्रा भवन्ति पुष्प सौरभ फल प्रचुरा। वृक्षाणाम जन्म कथम वरम। वृक्षाणाम जन्म कथम वरम। तो ये विकल्प सही है। सर्व प्राणियुपजीवनम। सर्व प्राणियुपजीवनम वृक्षाणाम जन्म वरम। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर चरितम नाटक किसकी रचना है? महावीर चरितम किसकी रचना है? तो यह भवभूत की रचना है महावीर चरितम। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। विकल्प सी सही है। अस्वस्थ में समास होगा। अस्वस्थ में समास कौन सा होगा? तो इसमें नए तत्पुरुष समास होगा अस्वस्थ में। तो 69 का सही होता है बी, क्योंकि आज नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। विद्वानों की औषधि किस काव्य को माना जाता है? विद्वानों की औषधि किस काव्य को माना जाता है? तो डी विकल्प सही होता है नैषधीय चरितम। एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आता है। एच प्रत्याहार में कौन आता है? तो एच प्रत्याहार में आ जाता है ए विकल्प सही है 71 का ए। चतुर शब्द में के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? चतुर षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? षष्ठी बहुवचन। चतुर्णाम और चतुर्णाम। तो ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। विकल्प सी सही है 72 का। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। ये पंक्ति किस काव्य से है? तो यह रघुवंशम से है। सी विकल्प सही होता है
73 का नहीं, रघुवंशम नहीं, ये कालिदास की है, तो मेघदूतम से है, मेघदूतम से। 79 का संस्कृत नहीं है, 79 का संस्कृत नहीं है। नव सप्तति, 9 और 70 ये भी 79 हो जाता है। एकोनशीति ये भी 79 हो जाता है। 79 एकोनसप्तति ये नहीं है, डी, बाकी ये भी है। डी विकल्प सही होता है। एकोनसप्तति तो ये हो जाता है 69, 70 में एक कम। रामायण वारायण हतो बाली में कर्म और करण क्या है? कर्म क्या है? तो कर्म है बाली और करण है बाण। ये विकल्प सही है। यद शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? यद शब्द के स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा यद के? तो इसमें हो जाता है सी, या शाम। शुद्ध वाक्य मया पत्रम लिख्यन्ते गलत है। सा पुस्तकम पठ्यते, त्वं विद्यालयं गच्छ, अहम गृहं गच्छति ये भी गलत है। मया पत्रम लिख्यन्ते ये भी गलत है। त्वं विद्यालयं गच्छ तुम विद्यालय जाओ। सा पुस्तकम पठ्यते, सा पुस्तकम पठ्यते, तो इसमें डी वाला सही होगा, तुम विद्यालय जाओ, त्वं विद्यालयं गच्छ। उदीची शब्द का विलोम क्या होगा? उदीची शब्द का विलोम क्या होगा? 78 का सही होता है बी, उदीची का होता है अवाची। 79 याम चिंतयामि सतम मयि सा विरक्ता, पंक्ति का संबंध किससे है? किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है भर्तहरि की। अगला प्रश्न देखते हैं 80 वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है? तो वृद्धि संज्ञक सूत्र है वृद्धिरादयची, ये विकल्प सही होता है 80 का। जनन्या शब्द कहाँ का रूप है? जनन्या, जनन्या शब्द कहाँ का रूप है? तो 80 का सही है हमारा ए, चतुर्थी एक वचन। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दिलीप किस गाय की सेवा की? तो राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की। सी विकल्प सही होता है 82 का। 83 साधकतम कर्णम सूत्र किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये तृतीय व्यक्ति से संबंधित है, बी विकल्प सही है 83 का। साधकतम कर्णम तृतीय व्यक्ति। कथेत शब्द कहाँ का रूप है? कथेत, कथेत। 84 का सही हो जाता है सी, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। कथेत। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद धन लेख, ए विकल्प सही होता है 85 का, बराबर उल्लेख व्यंजन संधि। अहिंसा परमो धर्मा वाक्य किस ग्रंथ से है? अहिंसा परमो धर्मा ये वाक्य किस ग्रंथ से है? तो ये वाक्य है महाभारत से। अहिंसा परमो धर्मा महाभारत से है। एतन मुरारी में संधि किस सूत्र से हुई? एतन मुरारी में, एतन मुरारी इसमें किस सूत्र से संधि हुई है? तो सी विकल्प सही होता है एरो अनुनासिके अनुनासिकोवा, एरो अनुनासिके अनुनासिकोवा, इससे इस सूत्र के अंतर्गत इसमें संधि हुई है। एतत् मुरारी, एतत् धन मुरारी हो जाएगा एतन मुरारी। अभिषेक नाटक किसकी रचना है? अभिषेक नाटक किसकी रचना है? तो ये रचना होती है भास की, डी विकल्प सही है। विद्युत का पर्यायवाची है, विद्युत का पर्यायवाची है क्षण प्रवाह, विद्युत का पर्यायवाची है, ए विकल्प सही होता है 89 का। संति रूप बनता है संति, अस्ति स्था संति, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का हो जाता है संति। 90 का बी सही होता है हमारा। अब हमने संस्कृत पूरा कर लिया। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन 91 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संरक्षण से संबंधित है? तो विकल्प सी सही हो जाता है अनुच्छेद 49। भारत की आकस्मिकता निधि राशि केवल किसके
पश्चात निकाली जा सकती है? किसके पश्चात निकाली जा सकती है? तो जब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, राष्ट्रपति अनुमोदन करता है उसके बाद निकाली जा सकती है। 93 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी देने की आवश्यकता सर्वप्रथम इसके द्वारा अनुभव की गई? सर्वप्रथम किसके द्वारा अनुभव की गई? इनको संवैधानिक मंजूरी दी जाए ग्राम पंचायतों को। तो ए विकल्प सही होता है, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत। गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा कहाँ है? गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है अखंड विशाल प्रतिमा गोमतेश्वर की। विली है, विली क्या है? शीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पन्न एक वृक्ष नहीं है, एक हवा जो रेगिस्तान में बहती है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उस चक्रवात, उसके बाद क्या है? मालदीव के आसपास पाई जाने वाली एक मछली। तो ये चक्रवात है सी, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात विली। 95 का सही होता है सी। अगला प्रश्न 96 नंबर, किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलमर्ग से बीदर स्थानांतरित किया? गुलबर्ग से बीदर किसने राजधानी को स्थानांतरित किया? तो सी विकल्प सही होता है, अहमद शाह ने। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, डी विकल्प सही है। पारसी क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की थी जिसका क्या नाम था? भीकाजी कामा की पत्रिका का क्या नाम था? तो वंदे मातरम, बी विकल्प सही होता है। 2003 में भारतीय संविधान के 92वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किन 3 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? 2003 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? तो बोडो मैथिली संथाली, बोडो मैथिली संथाली 3 को शामिल किया गया। 100 नंबर प्रश्न, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? सहकारी खेती, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, साख की सुविधा का प्रावधान, सिंचाई सुविधाओं का विकास। तो 100 का सही आंसर होता है ए, सहकारी खेती। 101, निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पुरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है? अफगानिस्तान में कौन सा पुरा स्थल हड़प्पा का मिला है? तो ये सौरतुगाई, ये अफगानिस्तान मिला सौरतुगाई। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास में भूमध्य रेखा पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? यह ग्रेट निकोबार ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं 106, भारत में कोई क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? लाल रंग क्यों होता है इस मृदा का? तो इसका कारण क्या है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? बिनसर का जंगल, तो ये उत्तराखंड में स्थित है बिनसर का जंगल। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश, रूर क्षेत्र किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी के बेसिन को रूर क्षेत्र कहा जाता है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं 109, कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने पर के प्रति वचन लिया था? किस अधिनियम के विरुद्ध? 1919 का था रॉलेट एक्ट, तो भी सही हो जाता है रॉलेट एक्ट। अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी जिसे लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था लाल कुर्ती। 110 का डी सही होता है, लाल कुर्ती। इसका दूसरा नाम था खुदाई खिदमतगार। भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार की संघीय संरचना मुख्य रूप से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संघीय ढांचा है वो कनाडा से प्रभावित है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अनुमति देता है? तो 226, अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो 112 का डी विकल्प सही होता है। 113 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में
रखा था। ये कौन सा था? 113 का सही आंसर हमारा होता है सी, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 114, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद किससे लिया था? तो मोतीलाल नेहरू से लिया था। इससे पहले इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे अध्यक्ष। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। डी विकल्प सही होता है। 116, चंद्रमा की सतह पृथ्वी के सापेक्ष निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? तो द्रव्यमान नियत रहता है लेकिन भार घटता है। एक 117 नंबर देखते हैं। भारत में सरकार का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो सरकार का प्रमुख कहा जाता है प्रधानमंत्री को। 117 का हमारा सही होता है ए। और देश का प्रमुख कहा जाता है राष्ट्रपति को। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोधी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। 18 का सही होता है विकल्प सी। अजंता के भित्ति चित्रों में से किस विशेषता को प्रस्तुत किया गया? भित्ति चित्रों में किस विशेषता को प्रस्तुत किया गया है अजंता के? तो डी विकल्प सही होता है महावीर के उपदेशों को। निम्नलिखित में से किस नहर मार्ग के माध्यम से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है? अंतर्राज्यीय व्यापार किस नहर मार्ग से हो रहा है? ए विकल्प सही होता है पनामा नहर से। अगला प्रश्न देखते हैं 121 नंबर। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश मंडल। 121 का ए विकल्प सही होता है प्रकाश मंडल। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का अनुपात क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या है सूर्य में? तो 3:1 है। हाइड्रोजन 3 है तो हीलियम 1, 3:1 है। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। 123 का है ए विकल्प सही। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। 124 का सी विकल्प सही होता है एंडीज। धुंध जो नमी के कणों से बना है क्या कहलाता है? नमी के कणों से बना है उसको कहते हैं कोहरा। 125 का ए विकल्प सही होता है कोहरा। 126, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। सी विकल्प सही होता है। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद मारा गया चंदावर के युद्ध में 1194 में। विकल्प बी सही होता है 127 का। मोहम्मद गोरी को बुलाया था जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए और बाद में उसने जयचंद को भी हरा दिया। अगला देखते हैं प्रश्न 128, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन ने। अभी यूपी टेट में प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बाबर ने लिखा था बाबरनामा, सही है। हुमायूं ने नहीं लिखा था। हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। शाहनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा था। तो सी विकल्प सही नहीं है। सी हुमायूंनामा जो लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो 129 का सही होता है सी। 129 का सी। 130, पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है पल्ली आंदोलन। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकारों द्वारा कृषि आयकर लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति। बी विकल्प सही होता है। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीट जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने जाते हैं। कितनी सीट लोकसभा में कम से कम जीतता है तो राष्ट्रीय पार्टी उसकी हो जाएगी। तो कम से कम 11 सीटें जीतता है तब। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? नागरिक समाज के रूप में क्या नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल नहीं माना जाता। जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, परिवार, वंश, ये सब नागरिक समाज के रूप में माना जाता है। किसी ग्राम द्वारा उपप्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?
135 का हमारा सही है डी, 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 2/3। अगला प्रश्न 136, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना है? पंचायतों की परिकल्पना किस भाग में है? तो भाग 9 में है पंचायतों की परिकल्पना। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में? महाजनी प्रथा का उल्लेख किसमें है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महाजनी प्रथा का उल्लेख। 138, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, इसी के दरबार में रहते थे। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो मिरात मिर्जा घियात ने बनाया था हुमायूं का मकबरा। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु ग्रंथ साहिब किसने संकलित किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया गुरु ग्रंथ साहिब, इसको आदि ग्रंथ कहते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी अध्यक्ष किस वर्ष बनते हैं? तो 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है रूस में, विकल्प डी सही होता है 143 का। नहीं, डी नहीं, बी सही है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, रूस में तो उससे कम है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, विकल्प बी सही होता है। 144, निम्न में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? उर्वरक खनिज कौन सा नहीं है? नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास। ये जो टंगस्टन है उर्वरक खनिज नहीं है। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? तो 3.5%, डी विकल्प सही होता है 145 का। यानी कि 100 लीटर जल में 3.5 किलो लीटर के लगभग नमक मिलेगा आपको। 146, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित रंगमंच का रूप है? बिहार में कौन सा रंगमंच का रूप प्रचलित है? 146 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाता है डी, विदेशिया बिहार में प्रचलित रंगमंच का रूप है। 147, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? 147 नंबर प्रश्न सी विकल्प है, 15% से अधिक नहीं होंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के सदस्यों से। इनमें से किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ए विकल्प है सिक्किम, 149 का ए विकल्प सही होता है। 150 का देखते हैं आखिरी प्रश्न, केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, सी विकल्प सही होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।